हैं। अभी बाराबंकी में रावण ने मुजरा किया, 14 तारीख को ओवैसी मुजरा है, कल जो है हम लोग मीठों का मुजरा देखेंगे। तो कुल मिला के हम तो सोच रहे पॉपकॉर्न लेके चलो सब लोग। ये कोई नहीं जानता। अरे योगी जी, कैसे कह सकते? योगी जी से ज्यादा पॉपुलर कोई है ही नहीं। पॉपुलरिटी पे पद मिलता है क्या? चंद्रशेखर रावण और ओवैसी भाजपा की बी पार्टी है। इनको बुला लिया कि ओवैसी बुला लो। अभी ये जाएगा वहाँ सोहेल देव राजभर के बारे में कुछ बोल के जाएगा। और नीट की, और यहाँ पे नारे लग रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद। क्या मतलब है, क्या बताना चाहती है काकरोच जनता पार्टी? ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहती है, सब क्या विचार है, विचारधारा है? ब्राह्मणों को मुगल पीछे पड़ गए यार आप लोगों को। उसमें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं कौन सी लिंक के हैं। जेंडर चक्कर रहते हैं। जेंडर चक्कर बहुत है उसमें। हाँ, काकरोच तो गंदे नाली में पनपता है। गंदा नाली के, हम सब जनता गंदे नाली के कीड़े नहीं है। जो तो काकरोच भैया गंदे नाली का काकरोच है। हम काकरोच के बाप है। काला हिट कल लेकर काला हिट। आपको कि बदलाव देख रहे हैं या योगी महाराज फिर से वापसी कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ फिर से। क्यों वापसी कर रहे हैं भाई? योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी चेहरा है। हिंदू होने की वजह से आपसे दे रहे हैं। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी बहुत जरूरी है अभी के लिए। कई लोग तो प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं उनको। पीएम बन जाएंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई तो चाय वाला है, बाद में गाय वाला हो जाएगा। संभालेगा फिर? यूपी में एक से एक जो है धुरंधर चेहरे हैं। यूपी में का मतलब जो है धुरंधर चेहरों कमी है। ब्रजेश पाठक कहीं चले गए हैं। ब्रजेश पाठक को आप मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? भैया ब्रजेश पाठक हो गए, मनोज पांडे हो गए हमारे ऊंचाहार के, जो मिनिस्टर अभी बना दिए गए हैं। मनोज पांडे आप उपयुक्त लग रहा है, दूसरे पार्टी से आए हैं, वो आरोप नहीं लग जाएगा? मनोज पांडे जो है काहे उपयुक्त है? कम से कम पार्टी से क्या होता है, कम से कम जनता की बात करता है और देश के इतने दिन से विधायक रहा है। अगर उनको बना दिया जाएगा तो कौन सी बुराई है भाई? अगर मान लीजिए भाजपा योगी को लेके चली जाती है केंद्र में, तो हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री, और इससे दो फायदे होंगे। एक, जो भाजपा पे ये आरोप लगता है हमेशा कि जब से योगी जी बैठे हैं कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी है, ये भी आरोप लगने लगा 2017 के बाद से। कम वो आरोप भी जो है खंडित हो जाएगा। मनोज पांडे को अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो मजबूत चेहरा नजर आ रहा है। मनोज पांडे ज्यादा मजबूत चेहरा है बनाम ब्रजेश पाठक के। अगर मनोज पांडे की अगला नंबर ब्रजेश पाठक का कटा? ब्रजेश पाठक का कटा क्या? ब्रजेश पाठक सेंट्रल की राजनीति में चले गए। जरूरी कि हमेशा उप मुख्यमंत्री बने रहे। एक बार कानून मंत्री रहे बीजेपी में, इस बार मुख्यमंत्री हैं। सांसदी लड़े, अब आगे बढ़ने की तैयारी करें, प्रमोशन देखें। अभी जैसे मिनिस्ट्री जो है मनोज पांडे को मिली है, अब मनोज पांडे जी को अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा बुराई है? पढ़ा लिखा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है चलाया नहीं है चीजें। दूसरा सवाल हमारा ये है कि आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से काकरोच पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया, कल लखनऊ में होने जा रहा है। तो क्या लखनऊ में आप क्या देख रहे हैं कि कल यहाँ पे सफलता मिल जाएगी उनको? पेपर लीक मामले में यहाँ पे उतर रही है। आपने कभी, वो दिल्ली है, वहां पर जो बैठा व्यक्ति है वो चाय वाला है, यहाँ जो बैठे हैं वो गाय वाला है। ज्यादा ताकतवर ये है क्या? नहीं, वो तो जाहिर सी बात बताने की जरूरत है। कहा गाय वाला ज्यादा ताकतवर है। अरे पीएम है, उधर गृह मंत्री अमित शाह है, वो कम ताकतवर है। यहाँ पे योगी जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर ज्यादा ताकतवर हो गए। 10 ठो जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक तरफ बैठाल दो, और 5-6 जो है अमित शाह जी को एक तरफ बैठाल दो, और एक तरफ योगी जी को बैठाल दो, तब भी योगी जी भारी पड़ जाएंगे। सही कर रहे हैं योगी जी, सब पे भारी। पॉपुलरिटी के भारतीय जनता पार्टी में न कोई भारी है और न कोई जो है बिना वजन के, तो बिना वजन है। देश में ही नहीं पूरे विश्व में है, ये इनको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ, आप ये बताइए, यूजीसी जब आया, एक तरफ से सवर्ण जो है गरिया रहे थे, सेंट्रल को गरिया रहे थे, लेकिन एक भी सिंगल वर्ड योगी जी के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। क्यों नहीं? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। क्या करें? बिल्कुल, योगी जी जो है भारतीय जनता पार्टी में भारी है। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री है। उनकी अपनी एक ताकत है, वो जूते के नोक पर मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के एहसान अपनी लोकप्रियता में वो संत महत्व पहनते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। योगी जी जूता पहनते ही नहीं है, खड़ाऊ बनते हैं, खड़ाऊ दिखा। अरे भाई, उनकी ताकत है, उनके खड़ाऊ में ताकत। संत कभी खड़ाऊ दिखाई नहीं सकता पार्टी का कोई नेता ये कह के देखे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आज की डेट में चैलेंज दे रहा हूँ, मैं आज की डेट में चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो अपने आप को सबसे बड़ा कद्दावर लगाता हो, सूरमा, उसको भारत के
किसी भी कोने में योगी के सामने चुनाव लड़वा दो, जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी का ही कोई नेता, बीजेपी का है कोई नेता, योगी जी की हैसियत ये है, यानी कि योगी जी बीजेपी में आप योगी जी को टॉप 1 पे देख रहे हैं इस समय। उनसे ज्यादा पॉपुलर कोई है ही नहीं भाई। मोदी जी हैं भाई, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगले दावेदार कौन है? प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा नाम कोई नहीं जानता बीजेपी में। योगी जी। अरे ये कोई नहीं जानता। अरे योगी जी, कैसे कह सकते? योगी जी से ज्यादा पॉपुलर कोई है ही नहीं। पॉपुलरिटी पे पद मिलता है क्या? योग्यता भाई, आपको क्या लगता है योगी जी ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई सड़क छाप नहीं है? और कहीं ना कहीं एक चीज बताइए, योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जो है खोने के लिए क्या है उनके पास? कुछ है नहीं है ना। है उनके पास सम्मान के लिए मठ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। आज उस मठ के वो महंत हैं, पहले अवैधनाथ जी थे, अवैधनाथ जी के बाद में ये महंत हुए थे, अब इनके बाद में कोई और महंत होगा। अगर सीएम की गद्दी ना भी रहे तब भी उनका सम्मान वही रहेगा। लेकिन ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी लड़ने के लिए आ रहे हैं। इधर चंद्रशेखर लड़ रहे हैं, वो एक अपनी एक अलग राजनीति कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण और ओवैसी भाजपा की बी पार्टी है। ओवैसी देखो, चंद्रशेखर रावण को इसलिए बुलाया गया था, यूजीसी हो रहा था, ठीक है, तो दलितों का वोट बैंक एक तरफ करना था भाजपा की तरफ। और ओवैसी काहे बुलाए जा रहे हैं कि जो हिंदू एकदम नाराज हो गया है यूजीसी के चक्कर में, तो अब इनको बुला लिया कि इन ओवैसी को बुला लो। अभी ये जाएगा वहां सोहेल देव राजभर के बारे में कुछ बोल के जाएगा, और बोलने के बाद में जैसे बोलेगा राजभर समाज पूरा खड़ा हो जाएगा और भाजपा के नेता पेलना शुरू करेंगे। उसके बाद इधर ये पूरा एक होगा, उसके बाद वो धीमे से कहीं गलती से बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत करने आते हैं। बीजेपी के वोट बैंक, ये स्टार प्रचारक है भाजपा के, बीजेपी के स्टार नेताजी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बीजेपी के नेता है, बीजेपी के स्टार प्रचारक ओवैसी और चंद्रशेखर रावण। ऐसा है, बीजेपी के स्टार प्रचारक वो कैसे हो सकते हैं? वो अपने संगठन चला रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं। 325 पार्टियां हैं और 325 पार्टियां अपना काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन अपना काम कर रहे हैं। और जो है विपक्ष जो है आरोप लगाता है बिना मतलब के, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है। ओवैसी अपनी पार्टी लेकर आते हैं तो ओवैसी भी टीम हो गए, चंद्रशेखर भी टीम हो गए, जो बोल दे पक्ष में वो भी टीम हो गया। जो पक्ष में बोले वो भी। यहाँ पे दिल्ली में प्रदर्शन किया था और कल लखनऊ में आ रहे हैं, पूरा सिस्टम हिला के रख देंगे। हमने देखा था काकरोच वाले जो युवा थे, उसमें से जब आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगने लगे तो कई लोगों ने आपत्तिजनक सवाल उठाए कि मैं यहाँ पे आया था, हम जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो चीटिंग होती है उसको रोकने के लिए, और नीट की, और यहाँ पे नारे लग रहे हैं आरएसएस मुर्दाबाद। क्या मतलब है, क्या बताना चाहती है काकरोच जनतावादी? ब्राह्मणवाद को खत्म करना चाहती है, सब क्या विचार है, विचारधारा है? ब्राह्मणों को मुगल पीछे पड़ गए यार आप लोगों को, क्या दिक्कत है? कहाँ पीछे पड़ गए हैं? उनको इतनी गर्मी लगी गाड़ी में बैठ के भाग गए। यहीं से निकले हैं दीपके जी, अभी लखनऊ आ चुके हैं। वो गाड़ी में ही रहेंगे, गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। एसी हवा खाएंगे, वो एसी की हवा। इको गार्डन में पीपल का पेड़ है, छांव मिलेगा। जो नहीं, जो आदमी देश में न रहा हो, न देश को समझता हो, कैसे हमारा नेता बन सकता है? ये सिर्फ इंस्टाग्राम युवा किधर जा रहा है बताइए? युवा सब भाजपा की तरफ जा रहे रहे हो भाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। काकरोच ये महीना 2 महीना चलेगा, खत्म हो जाएगा। लगा के आई एम काकरोच उसमें तो ऐसे लोग हैं जिनका पता ही नहीं कौन सी लिंक के हैं। जेंडर चक्कर बहुत है उसमें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी। आप किसको करते हो? भारतीय जनता पार्टी। इधर हमें पता है भारतीय जनता पार्टी। काकरोच तो गंदे नाली में पनपता है, गंदा नाली के हम सब जनता गंदे नाली के कीड़े नहीं है। जो तो काकरोच भैया गंदे नाली का कीड़ा है, उसे अगर हम फिनाइल डालेंगे तो हो जाएगा। काकरोच है, हम काकरोच के बाप है। काला हिट कल लेकर काला हिट लेकर जाएंगे, लाठी भी लेकर जाएंगे, तेल लगा के बढ़िया। जिसने लगाया नारा ऐसे चलेगा, साए 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 साए, बिल्कुल पिछवाड़ा लाल कर देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। हमने इनको चेतावनी दी थी, आप अगर स्टूडेंट बनकर आओगे दिल्ली में आपका स्वागत होगा, मगर इन्होंने किया गलत। इनका ऐसा स्वागत किया अभिषेक ठाकुर ने और दीपक ने, इन सब ने ऐसा स्वागत किया कि ये भागते नजर आए सारे। अभिजीत 2 मिनट नहीं टिक पाया गर्मी में, आप बात करते हो बड़ी बड़ी। लखनऊ में कौन? हम लोग हिट वाले हम लोग हिट वाले हैं। देखो मैटर, आप भाई बुजुर्ग वाले काकरोच हैं, आप रुके रहिए। एक मिनट, ये बताइए यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं भैया, कोई मीठा तो नहीं है? हाँ, तो भाई ये गलत बात है दीपक जी। अगर किसी का इंटरेस्ट किसी को आप ट्रोल नहीं। हम तो हमारे दिल्ली वाले बहुत सारे मित्र
हमारे दिल्ली वाले बहुत सारे मित्र वहां पहुंचे जंतर मंतर प्रदर्शन देखने, और वहां जब वो इसने इसे किया, हमने कहा ये भी फैसिलिटी उपलब्ध है। नहीं, ये तो अलग चीज हो गई, ये हम लोग करें। यार किसी के जेंडर पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कौन भाई, सा? किसी के जेंडर पे अरे वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कौन नर है कौन मादा। पर काकरोच तो दिख रहे थे ना, हैं? काकरोच तो दिख रहे तो हिट वाले भी तो पहुंचे थे। अब कल आएंगे, कल यहाँ आएंगे तो स्वागत होगा। और पहली बात, जितने तो उनके जितने कॉकरोच पर लेकिन भाई साहब इसमें दिखाई दे रहा है, अब उसमें हाईजैक कर ले तो बात दूसरी है। ये सुनने में आया कि विवेक सरकार जो है आंदोलन है, लेखपाल भर्ती, पुलिस भर्ती और नीट के मामले में अब काकरोच जबरदस्ती घुस रहा है, तो क्या बात है? तो उसमें फिर वो उसमें ये भी तो नारा लगा दिए, आप आए थे कॉकरोच पार्टी, कहीं उमर खालिद का समर्थन करेंगे भारत। दिल्ली में एक बात ये बता दो, यहाँ पर मौजूद ये जितना भी लड़का है भाई, कोई जो है उमर खालिद के उस नारे का समर्थन करते हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे? कोई एक बता दे। अगर कोई माइका लाल इस पूरे इसमें जितने लोग हैं, कोई एक व्यक्ति अगर हो ये बोल दे कि उमर खालिद के उस बयान का मैं समर्थन करता हूं, अगर कोई एक बोल दे तो यहीं मैं जूते से मारूंगा, यहीं। आतंकवादियों को कैसे ठीक तो करना उस उमर खालिद के समर्थकों को ला के तुम खड़ा कर दो, उसका समर्थन करने लगो। किसने कहा था काकरोच से कि उमर खालिद का समर्थन करो? किसने कहा था? हमको तो लगा था स्टूडेंट का आंदोलन है, वो स्टूडेंट के आंदोलन अगर कल यहाँ लगता है कि स्टूडेंट वाला आंदोलन, आपको लग गया कि बच्चे आए, छात्र आए, काकरोच पे काट दोठी आ गए हैं, तो चलिए वो तो निकाल भी लेंगे, तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। भाई देखो, बात ये नवाबों का शहर है और यहाँ शौकीन भी रहे हैं नवाब, अच्छा, इतना आप जान लीजिए। तो काकरोच मतलब जो नर वाले हैं वो आए, वो आधे मादा वाले आ गए, तो फिर पूरी नहीं तो परेठा भी चलेगा। फुल गारंटी योगी बाबा की सुरक्षा व्यवस्था की इतनी बढ़िया गारंटी है कि कहीं कोई पलक झपकेगा भाई नहीं, मेरा कोई शौकीन सिस्टम लगा। गड़बड़ होगा नहीं। भाई मेरा योगी शौकीन बाबा है। एकदम कतई सतर्क हैं। कैमरे पे नहीं बोल रहे हैं। जगह जगह पे हिट है, उनका इलाज करना आता है भारतीय जनता पार्टी योगी को। बाबा हैं, योगी बाबा क्यों चाहिए? बात सुनिए, अब लंबा हो जाएगा, बस एक बात, अब लंबा हो जाएगा। बताइए क्या? अरे हमें हाँ, हम लोग योगी बाबा क्यों चाहते हैं? जब तक योगी बाबा ये हैं, महीना पूरा ही प्रदेश शानदार है। शांति से जी रहा है। ये जो 2-3 महीने बड़े शानदार हैं। अभी बाराबंकी में रावण ने मुजरा किया, 14 तारीख को वेसिक मुजरा है, कल जो है हम लोग मीठों का मुजरा देखेंगे। तो कुल मिला के हम तो सोच रहे पॉपकॉर्न लेके चलो सब लोग, छुट्टे सिक्के।